आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कैलेंडर। कैलेंडर एक रीजनिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो बहुत सारे एग्जामिनेशनों में पूछा जाता है और वैसे भी हमारे साधारण जीवन में इसका बहुत सारा उपयोग है। कैलेंडर पे जो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, पहले मैं इसमें चाहूँगा कि मैं आपको ये बताऊँ कि मैं कैलेंडर को जो पढ़ाऊँगा उनको मैं कितने टॉपिक में बांटने जा रहा हूँ, पहले मैं इस पे चर्चा करूँ। इसके बाद एक एक टॉपिक का एक अलग अलग वीडियो बनाऊंगा मैं, फिर एक कंपाइल्ड वीडियो बना के आपको दूंगा। जो इन टॉपिक को मैंने डिवाइड किया है, सबसे पहले मैं बताऊंगा कैलेंडर की विशेषताएं। कैलेंडर की क्या क्या विशेषताएं हैं, इन विशेषताओं पे कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, इन पे मैं चर्चा करूंगा। जैसे कैलेंडर में हमारे वर्ष जो होते हैं, दो प्रकार के वर्ष होते हैं, एक साधारण वर्ष, लीप वर्ष कौन कौन से होते हैं, इन पे चर्चा करूंगा। फिर कैलेंडर की विशेषता एक होती है कि साधारण वर्ष का कैलेंडर जिस दिन शुरू होता है उसी दिन उसका अंत होता है, लीप वर्ष का कैलेंडर जिस दिन शुरू होता है उसके एक दिन बाद उसका अंत होता है। इस पे मैं चर्चा करूंगा, विशेषताएं बताऊंगा। इसके बाद विशेषताओं से जुड़े हुए सवालों को बताऊंगा और इन विशेषताओं का अन्य जगह कहां कहां उपयोग होना उनके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा। तो नंबर 1 विशेषता। नंबर 2, 1 जनवरी सन 1 को आधार मानकर दिन ज्ञात करना। माने आप मुझे किसी भी तारीख का अगर आप मुझसे पूछेंगे उस तारीख को कौन सा दिन है, था या होगा, तो इससे हम इस निकाल सकते हैं 1 जनवरी 1 को आधार मानकर किसी भी तारीख का दिन हम लोग निकाल सकते हैं। इसको हम लोग निकालना सीखेंगे। ठीक, एक ये फार्मूले से भी निकलता है और एक ये कॉन्सेप्ट से भी निकलता है। पहले मैं आपको फार्मूले समझा दूंगा, फिर कॉन्सेप्ट में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। फिर तीसरा टॉपिक हमारा है किसी अन्य तिथि को आधार मानकर दिन ज्ञात करना। कभी कभी आपसे कोई एक तारीख का दिन दे देगा, कहेगा यदि मान लिया जाए इस तारीख को ये दिन है, तो आपसे पूछेगा इस तारीख को कौन सा दिन होगा। माने अब 1 जनवरी 1 को आधार मानकर नहीं, यहाँ तो डायरेक्ट सीधे सीधे पूछेगा। जैसे यहाँ पूछेगा 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, यहाँ पर क्या कहेगा, यदि 26 जनवरी 1950 को मंगलवार है, ठीक, तो 26 जनवरी 2000 को कौन सा दिन था। तो यहां पर एक एग्जाम्पल देकर एक दूसरा प्रश्न आपसे पूछेगा, यहां सीधे सीधे उस तारीख का ओरिजिनल आपसे पूछेगा। यहां पर किसी एक को अन्य को मानकर दूसरा पूछा जाएगा। चौथा टॉपिक, किसी व्यक्ति का विशेष तिथि पर उम्र ज्ञात करना। जैसे आप फॉर्म भरते हैं तो आपसे कहता है कि इस तारीख को आपकी उम्र इतनी होनी चाहिए, तो आप उस तारीख को, उस उम्र को निकालते हैं। तो किसी भी विशेष तारीख पर किसी व्यक्ति का जन्मदिन अगर पता हो तो उस विशेष तारीख पर उसका कितनी उम्र होगी, इसे हम लोग निकालना सीखेंगे। चौथे, पांचवें वाला जस्ट इसका उल्टा है। यहां पर हम आपको बताएंगे इस व्यक्ति की उम्र इतनी है, ये व्यक्ति 26 साल 8 महीने 4 दिन का किस तिथि को हो जाएगा, ये हम आपसे पूछेंगे। माने उस व्यक्ति का जन्मदिन देंगे, उसकी उम्र देकर आपसे पूछेंगे यह किस तिथि को इस उम्र का होगा। ये हम लोग पांचवें प्रकार में करेंगे। यहां हम तिथि देकर उसकी उम्र पूछेंगे, यहां उम्र देकर हम उस तिथि को पूछेंगे कि इस उम्र, ये आदमी इस उम्र को किस तिथि पर होगा, ये हम आपसे पूछेंगे। इसके बाद आएगा छठा, किसी एक घटना का दिन देकर दूसरी घटना का दिन ज्ञात करना। इसमें जैसे होता है, जैसे आदमी ने कहा कि किसी व्यक्ति ने अगर मान लिए कोई यात्रा प्रारंभ की, मैंने कहा मैंने अपनी यात्रा मंगलवार को प्रारंभ की और 200 दिन बाद वापस लौटा, तो बताएं मैं किस दिन वापस लौटा। या किसी एक व्यक्ति का जन्म देकर उसके बड़े भाई का जन्मदिन ज्ञात करना, या एक बड़े भाई का जन्मदिन देकर छोटे भाई का जन्मदिन ज्ञात करना। माने किसी एक घटना विशेष का दिन देकर किसी दूसरी घटना विशेष का दिन निकालना, नंबर ऑफ डेज का डिफरेंस देकर। यहां नंबर ऑफ डेज देगा, इतने दिन बाद ये घटना है, इतने हफ्ते बाद ये घटना है, तो हम पता लगाएंगे कि उस उतने दिन बाद कौन सा दिन था। फिर जन्मदिन सालगिरह का आगे आने वर्ष में ठीक उसी दिन मनाना। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म मान लीजिए ये आपका 2000 को हुआ,
किसी व्यक्ति ने अपना जन्मदिन 25 दिसंबर को सोमवार के दिन मनाया, ठीक 2000 को, ये आगे आने वाले वर्ष में फिर किस वर्ष सोमवार को ही अपना जन्मदिन मनाएगा, माने ठीक उसी दिन उस चीज को मनाने के बारे में अगर आपसे पूछे, जैसे जन्मदिन है, सालगिरह है, जो तारीख तो फिक्स हो जाएगी, पर दिन आपसे कहेगा उसी दिन फिर आगे आने वाले वर्ष में कब मनाएगा। तो इसको निकालने का एक तरीका होता है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इस पे हम आपको दिखाएंगे कॉन्सेप्ट से भी, और इसकी ट्रिक भी हम आपको बताएंगे कैसे आप पता लगा लेंगे कि जल्दी से ही आपका सवाल लग जाए। फिर किसी तिथि से बाद, के बाद, से पहले या के पहले दिन का दिन ज्ञात करना, माने हम आपको किसी तिथि को देंगे, इससे 5वां दिन, इससे 5 दिन बाद, इसके 5 दिन बाद, से बाद, के बाद, से पहले, के पहले, ये जो शब्द इस्तेमाल होते हैं इनको कैसे देखना है रीजनिंग में, और आप देखेंगे से बाद, के बाद, इससे क्या फर्क पड़ता है आपके आंसर में, इन पे हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद एक आता है आपका कैलेंडर का दोबारा प्रयोग, अर्थात केवल ऊपर के ईयर को आप बदल देंगे और पूरा का पूरा कैलेंडर आपके इस्तेमाल में आ जाएगा। त्योहारों की बात यहाँ नहीं की जा रही है, केवल डेज, तारीख और दिन की बात हो रही है, उसी तारीख को वही दिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैलेंडर का दोबारा प्रयोग करते समय 2 बातों का ध्यान रखेंगे, साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष में प्रयोग किया जाएगा और लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष में प्रयोग किया जाएगा। इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे और ये देखेंगे कि ये दोबारा कब कब किस ईयर में आता है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार हम लोग इतने प्रकार से कैलेंडर के बारे में चर्चा करेंगे। तो अब मैं इसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा, एक एक टॉपिक पे हम लोग चर्चा करते चलेंगे और ये देखेंगे इन पे सवाल कैसे बनते हैं और वर्तमान में क्या नए सवाल आए हैं, 2019-20 में क्या सवाल आ सकते हैं, इन पे हम लोग चर्चा करेंगे। 19 में क्या सवाल आए हैं, 20 में क्या आ सकते हैं, क्या नए चेंजेस हुए, इन पर हम लोग चर्चा